पाकिस्तान में हम लोग मैच खेल रहे थे, हम लोग करीबन 300 पे 5 या 6 विकेट गिर गए थे। सचिन पाजी को शोएब ने उस विकेट पे बाउंसर पे आउट किया था, जहां पे बाउंसर मारना मतलब बहुत बड़ी बात थी। ही वाज बॉलिंग रियली क्विक। बैटिंग में आया मैं, पहला बॉल कान के पास से, मतलब सिर्फ मुझे लेदर स्मेल करके गया। दूसरा बॉल इधर से, मैं क्या यार अब आगे डालेगा, फिर बाउंसर, मतलब वो बाउंसर ही डाल रहा था। जैसे तैसे करके वो स्पेल निकल गया। सेकंड स्पेल में जब वो आया तो ऑब्वियसली हमारा पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था। अब उसको थोड़ा बहुत बात करने की आदत है, और मैं भी एकदम ही चुप नहीं रहता हूँ। मैं बिना बात के मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं जरूर बात करता हूँ। तो धोनी और हमारी ये बात हुई कि यार डेफिनेटली कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये आदमी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करेगा और ये अकेला है जो विकेट निकालेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उसको आइडिया दिया कि मैं कुछ उंगली करता हूँ उसको, मैं कुछ बोलता हूँ और तू सिर्फ जोर से हंसना, मतलब अगर फनी नहीं भी लगे ना तो भी हंसना। तो बोले ठीक है। तो मैंने चालू किया और धोनी स्माइल करे, ये गुस्सा हो, मुड़ के फिर जाए, फिर जोर से डाले। उसने 2-3 बाउंसर डाले, तो आगे का बॉल तो वैसे ही चला गया, और मेरे को ये था कि बाउंसर डालेगा तो मैं वैसे भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वैसे करके पार्टनरशिप चल रही थी। फिर जब मैं थोड़ा और ज्यादा सेट हुआ तो मैंने उसको एक पुल मार के चौका मारा। तो शोएब अख्तर आगे कहता है तेरे को मैं अगवा कर लूंगा। फिर धोनी उधर से पीछे से आया, मैंने जैसे धोनी को देखा मैं भी आगे गया, हम तीनों इकट्ठा हुआ। मैं क्या देख आउट हो, तू मुझे कर नहीं पाएगा, तू मुझे अगवा करेगा तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, वरना तू नहीं कर पाएगा। और धोनी जोर जोर से हंस रहा है। उसने एक और चीज भी बताई थी, पर वो थोड़ा ज्यादा सेंसर वाली बात है, तो मैं उसी कन्वर्सेशन में एक और बात हो रही थी, लेकिन वहां पे वो थोड़ा बाउंड्री लाइन हम लोगों ने क्रॉस कर दी थी। वो बोला था कि मैं I'll F you up। सो मैं उसके पास गया, मैं कहा हाँ। मैं थोड़ा सा समझ गया। तो मैंने सुना है कि जो पठान घर की बिरयानी होती है वो इतनी इम्पैक्टफुल है कि लोग शेड्यूल बदल के आपके घर पहुंच जाते थे बिरयानी खाने। वो सबसे ऊपर है, वो 27th बिरयानी वो हमारे घर की है। एक्चुअली बिरयानी से अगर बिरयानी की बात करें तो मुझे याद है हम लोग 2007 में मैचेस खेल रहे थे। बड़ौदा में मैच था ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो पूरी टीम मेरे घर पे आई थी। पाजी थे, बजूबा थे, पूरी टीम थी, पूरी इंडियन टीम थी, कोई भी बचा नहीं था। स्टाफ सारे लोग आए थे। सब लोगों ने खाना खाया, बिरयानी खाई। सचिन पाजी उन्होंने बिरयानी खाई। बजूबा मुझे याद है कि इतना बड़ा थाली में कोई जगह बाकी नहीं थी, मतलब अगर थोड़ा और कर दे तो स्पिल हो रहा था। चिकन टिक्के वगैरह जो बनाए थे हाथ से, और मेरी माँ ने सब पूरे हाथ से बनाया था हेल्प लेके, करीबन 25 लोगों का खाना। वाओ। तो बिरयानी खाई, सबने खत्म करी। फिर नेक्स्ट दिन मैच थी, मैच जल्दी खत्म हो गई। तो पाजी ने दोपहर को पूछा कि इरफान इधर आ। मैं कहा यस पाजी। बोले कल की बिरयानी है तेरे पास, बची हुई है घर पे पूछ। मैं कहा पाजी कल की तो नहीं है, लेकिन फ्रेश बनवा दूंगा। बोले नहीं, कल की बिरयानी आज और ज्यादा अच्छी लगेगी, तो मेरे को मंगवा। मैं कहा पाजी सारी कल ही खत्म हो गई थी। सो यू नो ही रियली लाइक द बिरयानी विच वाज जो घर पे था। मेरे घर पे पीयूष चावला एक बार खाने आया था, मैच था वहाँ पे दिलीप ट्रॉफी का। खाने बैठे थे हम लोग नीचे थाल में, सब साथ में बैठे हुए थे। पीयूष चावला कहता है मेरी माँ को, सब साथ में बैठे थे, कि आंटी बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं। तो मेरी अम्मी समझ गई कि ये कोई परेशान करने वाली बात बोलेगा। हाँ बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ। तो पीयूष चावला कहता है आंटी आपके घर में जो भी राशन होगा वो 2.5 लाख का तो आता होगा। तो अम्मी बोल रहे क्यों? बोले आपके दोनों बेटे जिस तरह से खाते हैं तो उतना तो आप मंगाते होंगे। अम्मी कह रहे चुपचाप खाना खा और घर जाकर प्रैक्टिस करनी है तेरे को। सो बेसिकली दोनों भाई है, थोड़े से खाने का हम लोग का शौक है। और एक्चुअली मेरी माँ ने हमारी ये आदत डाली हुई है। मुझे याद है जब हम लोग पाकिस्तान के सामने मैच थी, मैं नया टीम में था, मेरी दूसरी ट्रिप थी। मेरी हमेशा आदत थी बॉलिंग से पहले मैं पूरी प्लेट भर के खाना खाता था। तो पूरी प्लेट मेरी भरी हुई है। वहाँ पे बिरयानी होती थी, वहाँ पे लंच में मैच में निहारी वगैरह रखते थे। तो मैं तो छोड़ता नहीं था, तो मैं रखता था। और मेरे पहली बार कोई किस्सा हुआ तो पाजी वहाँ से आ गए, सचिन पाजी। तो मेरी प्लेट भरी हुई देखी। अरे इरफान क्या हुआ अपना? उनको मालूम था कि टॉस के बाद क्या हुआ, अपना बैटिंग है ना। मैं कहा नहीं पाजी बोलेंगे अपना। फिर मेरी प्लेट देखी, अच्छा बोलेंगे अपना, ऐसे करके चले गए। वो मेरी आखिरी प्लेट थी। उसके बाद पाजी उधर, मैं उधर प्लेट ले गया। तो मैं कभी उनके सामने खाना नहीं खाता था, क्योंकि मुझे आदत थी मैं अगर खाना नहीं खाऊंगा मेरे से बॉलिंग नहीं होगी। तो खाने की आदत पहले से पड़ी। अगर मैंने तेरे को 5 नाम दिए तो तुझे मेरे को बताना है कि हु हेट्स यू द मोस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। अरे बाप रे, नाम दूं? गॉन। शाहिद अफरीदी। डन। वही है। नो नीड ऑफ जब भी मेरे को देखता है बस उसको लगता है कि मैं इसको छक्का मारूंगा। 11 बार आउट हुआ है मेरे से, लेकिन उसको फिर भी मतलब ये है कि नहीं इरफान पठान आया है तो मैं असली पठान मेरे को दिखाना है। तो उसको बस वो और नाम की जरूरत नहीं है। He celebrated the 19th anniversary of his 19th birthday जस्ट नाउ रिसेंटली। अंडर 15 खेल रहा है अभी। और उसके बच्चे साथ में क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के लिए। सेकेंड नेम स्टीव वॉ।
स्टीव डजंट हेट मी। मगर उंगली करता था ना तेरे को या तू उसको करता था? एक्चुअली एक बार उल्टा हुआ था। हम लोग मैच खेले, जब मैंने मुझे स्टीव वॉ की विकेट मिली थी, कॉर्ड में रिवर्स हो रहा था बॉल, जहाँ पे केली का विकेट मिला था। वो टेस्ट मैच के बाद हम लोग कैनबरा गए थे, वनडे जब शुरू हुआ था। तब मुझे याद है कि एक बड़ा सा ग्लास का जगह था, और मतलब वहाँ पे मतलब सेंसर जब आना था ना, कोई आप जाओ और सेंसर से दरवाजा खोलता है तो बड़ा अच्छा लगता था। मतलब आप तो मैं जानबूझ के ना उधर अंदर जाता था, वापस आता था। तो मैं कोई ऐसी मस्ती कर रहा था, सामने से स्टीवो आए, तो मैं दरवाजा खोल के वापस आ रहा हूँ, दरवाजा खोल के वापस आ गया। फिर मैंने कहा यार चल बस हो गया। ऐसे आगे गया तो मेरा धक्का उनको लग गया, स्टीवो को। तो मैंने बोला सर सॉरी सर। कहता है इरफान इनफ, यू आर ट्रबल में इनफ। तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोले, तो मैं चुपचाप चला गया। फिर बाद में पता चला यार ही वाज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड ही वाज मेकिंग अ जोक। और तब नई इंग्लिश में सीख रहा था कि मतलब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना, बिकॉज मैं गुजराती में पढ़ा हूँ। मुझे इंग्लिश जो भी मैंने सीखी है, मैं लोगों से बात करते हुए, लोगों से समझ के, स्पेशली जो कोच हमारे, ट्रेनर हमारे, फिजियो हमारे, ये जब ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन थे, उनसे मैं सीखा हूँ। तो पहले इंग्लिश अगर कोई बोलता था ना, 2-3 बार मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता था कि भाई ये गुजराती से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से रिटर्न गुजराती। फिर बाद में मैं हंसता था, अच्छा ये बोलेंगे, तो टाइम लगता था। एक्चुअली तेरा देखा जाए ना, इफ यू सी योर रिकॉर्ड, 100 इन बैंगलोर अगेंस्ट पाकिस्तान, हैट्रिक इन पाकिस्तान, ब्यूटिफुल हैट्रिक बोथ वेज, एंड देन 2007 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। तुझसे बड़ा देशभक्त तो इस कंट्री में होगा ही नहीं। Pakistanis must be hating you. Look, I mean, to be honest, jokes apart, but really grateful, the way I've, whatever I've done, for the country, in terms of playing for the country and doing well. But especially against these two countries, Pakistan and Australia, I really enjoyed playing against them because these two countries, they actually play, मतलब खुन्नस से खेलते हैं। और हम लोग भी यार, हमें बड़ी खुन्नस है, हम पठान फैमिली से हैं, तो खुन्नस बड़ी है। और मतलब अगर सामने अगर कोई वैसे अगर आप ठीक रहोगे तो बहुत प्यार भी बहुत करेंगे, लेकिन अगर खुन्नस दिखाओगे तो खुन्नस वो नेचुरल है, वो आ जाती है। तो ये दो कंट्री में वो चीज़ है, जब आप जाते हो उनके सामने तो वो चीज़ खुद ब खुद बाहर निकल जाती है, तो बड़ा मजा आता है और परफॉर्मेंस भी फिर वो खुद निखर के आता है। मगर एक आदमी उस टीम से बहुत अच्छा है, इंजमाम उल हक। मेरे को एक बार वसीम भाई ने बनाया था कि एक बार हम लोग भाग रहे थे और इंजी भाई एक एंड पे आ गए, वसीम भाई दूसरे एंड पे आ गए। उन्होंने जाते समय एक दूसरे को बोला 2 मगर वसीम भाई पहुंच गए रिटर्न, इंजी वहीं खड़ा है और बोलता है वसीम भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? So when you are running with इंजमाम, you don't call, you pray. उनके वो भी 2 किस्से थे। एक बार क्या हुआ था ना, इंडिया की सीरीज में वो हैंडल द बॉल आउट हुए थे, तो That was the funniest. वो जब 2 बार आउट हुए उसके बाद उनका रिएक्शन था, यार मैं क्या करूं, मैं क्रीज के बाहर जाता हूं तो आउट होता हूं, मैं क्रीज के अंदर आके बॉल रखता हूं तो आउट होता हूं, तो चाहते क्या हो। और वो YouTube पे क्लिप अभी भी प्ले हो रहा है, बहुत फनी है यार। आपका सबसे वर्स्ट या बेस्ट व्हाट द डक मोमेंट क्या रहा है? वर्स्ट ही होगा, डक में कौन सा बेस्ट होता है। पाकिस्तान के सामने मैच था, टेस्ट मैच, बचाना था और पिच खराब हो गई थी, काफ़ी लंबा टाइम भी था टेस्ट मैच में, और मुझे बैटिंग करनी थी। तो मैंने याद है मैंने 29 बॉल खेले थे, एक भी रन नहीं, और मैं आउट भी ऐसे हुआ था, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं आउट हुआ। मैंने डिफेंस किया शाहिद अफरीदी को, प्रॉपर बीच में डिफेंस किया मैंने, डिफेंस करके मेरे जूते पे बॉल लगा। डिफेंस मतलब एकदम डिफेंस भी ऐसे किया, द्रविड़ डिफेंस एकदम, मतलब ऐसे डिफेंस किया जैसे एग्जैक्टली राहुल भाई कैसे करते थे कि बॉल कहीं जाएगा नहीं, उधर ही रुक जाएगा। तो मुझे लगा यार कि मैं पहली बार राहुल भाई की तरह बैटिंग कर रहा हूं, लेकिन ऐसे किया। खैर मतलब उनकी तरह अगर आप हल्की सी भी बैटिंग कर लो तो बहुत बड़ी बात है। 5000 रन तो बन ही जाएंगे। हाँ मतलब वो तो कितना, मतलब टेक्निकली कितने करेक्ट। एंड वाई आई रिस्पेक्ट राहुल भाई एंड लक्ष्मण भाई, बिकॉज दीज 2 जेंटलमैन, मतलब ऐसा क्रिकेटर अगर किसी को आइडल मानना है, ये तो लोगों को मानना चाहिए, वो पर्सनली। लेकिन हाँ, अगर क्रिकेट की बात करें तो मैंने डिफेंस किया, बराबर बीच में लगा, तो जब तक बॉल बीच में लगा तब तक मैं इतना खुश था यार बीच में लगा। फिर देखा तो यार वो लोग खुश हो रहे हैं, मैं देखा यार कैसे आउट हुआ। तो फिर जाके मैंने रिप्ले किया, तब मेरे को हल्का सा पता चला पैर पे कुछ लगा। रिप्ले देखा, रिप्ले में प्रॉपर बीच में बॉल लगा, इधर जूते पे गया और सिली पॉइंट पे आउट। तो वो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि मेरा व्हाट द डक मोमेंट। चल भाई अब बता पतंग कैसे उड़ाते हैं? सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल होता है, जनरली इसको गर्म करके हॉल गिराते, क्या करते, हॉल गिराते। एक इधर, एक इधर, 2 वे, फिर यहाँ पे, समवे हियर,
समय है ये तो एरोडायनामिक्स का लॉजिक है, ये प्रॉपर स्विंग आउट स्विंग के लिए। प्रॉपर तरीके से बैलेंस बड़ा जरूरी है। ऐसा लगता है कि मतलब ये बड़ी सिंपल चीज है, बट उसको ये डोरी को कैसे डबल बना के यहाँ पे तुम कैसे बैलेंस करके बीच में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं गांठ लगाना, तो कैसे यहाँ पे गांठ लगाते हो, वो बैलेंस बड़ा जरूरी है। तो उसके हिसाब से अपनी पतंग चलेगी, क्या कितनी लंबी और कितनी तेज, कितनी स्ट्रांग रहेगी। मुझे लगा पतंग का एक्सपर्टीज सिर्फ भज्जी को है, मगर तेरे को ज्यादा है। सबसे पहले मेरी जो 2 सैलरी थी उसमें से एक सैलरी ये थी। रियली? हाँ जी, करीबन मुझे याद है, मैंने 14 जनवरी को हमारे यहाँ पे उत्तरायण होती है, मकर संक्रांति जिसे बोलते हैं, तो उसकी सबसे पहले जो सैलरी थी, मैंने एक तो मैंने नाड़ा बेचा था, उसके बाद मेरी ये पतंग मैंने बेची थी करीबन 79 रुपीज मेरे को मिले थे। मैंने 250 पतंग बेची थी 14 जनवरी के दिन। तो बिजनेस मॉडल क्या था? कितने पतंग होने से टारगेट हो जाता था? मेरा 50 का टारगेट था, लेकिन मुझे 250 पतंगे मिल गए। मेरा 79 रुपीज मेरे को मिले थे। मेरे को याद है शाम को मैंने बेची थी, बिकॉज 14 और 15 जनवरी दोनों दिन जो पूरा मतलब लोग काइट्स बराबर फ्लाई करते हैं।